तो नेक्स्ट लिखते हैं हम एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं है, बस वो इनइक्वालिटी वाला पार्ट है। जैसे कि अपन बोलते हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू लेट्स से 9, तो क्या है जो इनइक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बोलता है इक्वालिटी क्या होगा, एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, और इनइक्वालिटी क्या होगा, एक रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं इसको ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेता हूं कि इक्वालिटी रिप्रेजेंट्स कर्व, और इनइक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट्स रीजन, ठीक है ना। जैसे कि मैंने इधर लिखा अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 9, तो ये सर्कल है विद रेडियस 3, लेस देन इक्वल्स टू दिया है तो अंदर वाला पार्ट, ठीक है ना। तो इसी के बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो कभी भी तुम्हें इनइक्वालिटी आए, नॉट ओनली इन एरिया वाला पार्ट, थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, ठीक है ना, कभी भी कर्व के अंदर तुम्हारा इनइक्वालिटी दिया है तो पहले तो तुम भाई इक्वालिटी के लिए कर्व ड्रॉ कर लो, ठीक है ना, फिर देख लो कि क्या होगा, कर्व के एक तरफ लेस देन वाला होगा, एक तरफ ग्रेटर देन वाला, तो फिर तो वो एक पॉइंट रख के वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ठीक है ना, मैंने तो क्या बनाया, इक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग बना लिया ग्राफ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ये आ गया मेरा, ठीक है ना। फिर मैंने देखा कि अंदर, अब लेस देन के लिए अंदर आएगा या बाहर, तो वो देखने के लिए कोई भी एक पॉइंट उठा लिया, लेट से अंदर का या बाहर का, तो लेट से मैंने ओरिजिन ही उठा लिया सबसे बेस्ट। तो ओरिजिन के लिए अब इसमें भी क्या करेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, तो मैंने देखा ओरिजिन के लिए नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव साइन देंगे, तो क्या होगा बेसिकली अंदर वाला रीजन। तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब है कि कभी भी इनइक्वालिटी का पार्ट आए तो तुम सबसे पहले इक्वालिटी वाला देखो, ठीक है ना, इक्वालिटी वाले के करस्पॉन्डिंग कर्व बनाओ और उसकी एक साइड ग्रेटर देन होगा, एक साइड लेस देन होगा, ठीक है। जैसे बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स देखना, मैंने लिखा पी ए ग्रेटर देन पी बी, ठीक है, where A and B are two fixed point and P is a variable point, तो मैं क्या बोलूंगा, ये कौन सा रीजन होगा, देखना, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। क्या बोला मैंने रब कर दिया, लिखा बोला नहीं था, लिख लेना उसको, ठीक है। मैंने बोला P A ग्रेटर देन P B, ठीक है, P is variable point, A and B are two fixed point, then what is the region, तो क्या आएगा, मैंने क्या बोला, कभी भी ग्रेटर देन है तो तुम तो पहले इसके लिए सॉल्व करो, P A इक्वल्स टू, मतलब आइडेंटिफाई करो रीजन इसके लिए, P A इक्वल्स टू P B के लिए, फिर एक तरफ पॉजिटिव हो, एक तरफ ग्रेटर देन होगा, एक तरफ नेगेटिव। अब हमें पता है कि P A इक्वल टू P B मतलब क्या है, P का लोकस क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, तो लिख लो इसको, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, A कॉमा B। अब लेस देन ग्रेटर देन बोला है तो मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के एक तरफ वाला रीजन, ठीक है ना। ग्रेटर देन बोला है तो एक्चुअल लोकेशन क्या होगा, अगर ये A है ये B है तो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, A से डिस्टेंस ज्यादा है तो मतलब ये वाला रीजन, ठीक है, क्लियर है। चलो ये एज ए फर्स्ट लिख लिया, सेकंड एक लिख लेते हैं, मैंने बोला P A, अच्छा चलो एक ले लेते हैं ऐसा, P L1 ग्रेटर देन P L2, where L1 L2 are the two fixed line, P is a variable point, मतलब P is a variable point, L1 L2 लिख लेना ये, and L1 L2 are the two fixed line, जैसे A और B the fixed point थे, L1 L stands for line, तो मैंने बोला क्या होगा लोकस, तो पहले तो मैंने बोला सबसे पहले इक्वालिटी की जगह तुम इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी वाला ड्रॉ करो, तो PL1 इक्वल्स टू PL2। अब हमें पता है ये किसका लोकस है, एंगुलर बाइसेक्टर का। एंगुलर बाइसेक्टर को डिफाइन ऐसे करते हैं, हमने देखा था स्ट्रेट लाइंस में कि इट इज लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट। तो ये क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर। तो कहने का मतलब अगर मान लो ये मेरी लाइन L1 है और ये मेरी L2 है, तो दिस इज द रीजन, दिस इज द लाइन फॉर दिस लोकस, मतलब बोलेंगे। अब ग्रेटर देन बोला है तो L1 से डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला रीजन, ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला, ठीक है, इसके लिए क्लियर हुआ। जैसे और ले लेते हैं, मैंने लिखा P A ग्रेटर देन स्मॉल r, A is fixed point, R is some constant, P is a variable point, तो क्या हो जाएगा सर्कल। हम तो क्या करेंगे, P A इक्वल्स टू R के करस्पॉन्डिंग कर्व बनाएंगे, तो वो तो ये आएगा, अगर मान लो A कोई फिक्स पॉइंट है A, तो P is a variable point जिसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज फिक्स, दैट इज R। अब ग्रेटर देन बोल रहा है तो क्या होगा, बाहर वाला रीजन, P का A से डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। इक्वल टू के लिए तो ये बाउंड्री हो गई, इक्वालिटी रिप्रेजेंट कर्व, कर्व मतलब बाउंड्री,
और इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट्स रीजन। इस स्टेटमेंट को दिमाग में बिठा लो अच्छे से। कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा इनइक्वालिटी का तो पहले हम कर्व बनाएंगे इक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग, फिर देखेंगे कि बाहर वाला रीजन है या अंदर वाला, लेफ्ट वाला है या राइट वाला, लाइक दैट वे। ठीक है, ये तीनों का इसको भी लिख लो सर्कल। ठीक है ना, ये क्या था एंगुलर बाइसेक्टर लिख लिया उधर, और ये मेरा क्या था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और लिख लेते हैं, एक दो और लिख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग इसको कॉपी करो। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की है। ठीक है ना, क्योंकि इनइक्वालिटी देख के बच्चे का वैसे दिमाग खराब हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं, इनइक्वालिटी कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। ठीक है ना, एरिया के अंदर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, जैसे इसमें एक और लिख लेता हूं, पी ए ग्रेटर देन पी बी। अच्छा, पी ए ग्रेटर देन पी बी हो गया, पी ए ग्रेटर देन पी एल। चलो ऐसे लिखा, पी ए ग्रेटर देन पी एल। हाँ, अब बताओ क्या होगा, सोचो। मैंने बोला तुम तो इक्वालिटी के लिए सोचो। एल स्टैंड्स फॉर लाइन, ए स्टैंड्स फॉर फिक्स पॉइंट, ऐसे लिख लो, नहीं तो उधर फिक्स पॉइंट है ए, और एल स्टैंड्स फॉर लाइन, तो एल इज फिक्स्ड लाइन। तो मैंने क्या बोला, तुम तो इक्वालिटी के लिए बोलो पी ए इक्वल्स टू पी एल। तो ये तो पता है, P इज अ वेरिएबल पॉइंट जिसका डिस्टेंस फ्रॉम एक फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू उसका डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन। तो क्या होता है, लोकस इज अ पैराबोला वेयर A इज फोकस, L इज डायरेक्ट्रिक्स। तो ये तो आएगा पैराबोला। अब ग्रेटर देन बोला है तो एक तरफ वाला रीजन होगा, बाहर वाला रीजन या अंदर वाला, वो डिपेंड करता है हमने कैसे लिखा है पॉइंट को। ठीक है, चलो उसके बाद मैंने बोला 2PA। चलो 2PA ग्रेटर देन PL, बताओ क्या होगा। 2PA ग्रेटर देन PL, तो पहले तो हम इक्वालिटी के लिए करते हैं, तो 2PA इक्वल्स टू PL। तो इधर से आया PA अपॉन PL इक्वल्स टू 2। तो दिस इज व्हाट, सॉरी 1/2 आया, तो ये क्या होगा, एलिप्स। क्योंकि P का डिस्टेंस फ्रॉम A से अपॉन P का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन L से इज लेस देन 1, तो एलिप्स हो गया। और एक और लिख लो छठवां, PA ग्रेटर देन 2PL लिख लो, इसको उल्टा कर दो, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा हाइपरबोला। क्लियर हुआ, तो ये याद रखना। ठीक है ना, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है ना, मतलब इनइक्वालिटी के बेस पे कैसे हमारे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। तो इसको मैं रब कर देता हूं, तुम वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो। ठीक है ना, 6 देखे हमने अभी, एंगुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सर्कल और पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, 6 हमने देखे इसके। ठीक है ना, अब क्वेश्चन देखता हूं, कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी। चलो स्टार्ट विद अ सिंपल वन। इफ अ पॉइंट P satisfies mod x plus mod y greater than equals to small a and x square plus y square less than equals to a square, then find area of region in which it can move. Then find the region in which P can move. मतलब बेसिकली कॉमन एरिया देखना, मतलब कॉमन रीजन देखना इन दोनों का आपके बीच में। ठीक है, तो पहले तो मैंने ये बनाया, ये तो सिंपल है। पहले मैंने क्या बोला, इक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग बनाया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज दिस पैराबोला, सॉरी दिस सर्कल, सॉरी। ठीक है, वेयर दिस इज a,0 एंड दिस इज -a,0। उसके बाद मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, मैंने बोला इसके लिए अब देखो, ये तो हो गया इक्वल टू मतलब बाउंड्री। अब लेस देन बोला, इसका मतलब अंदर या बाहर, तो वो वेरीफाई कर सकते हैं, अंदर आएगा, वैसे भी पता है ये तो बहुत स्टैंडर्ड है, s1 लेस देन 0 मतलब अंदर। तो इसका मतलब मेरा ये वाले सारे पॉइंट्स इस सर्कल के अंदर वाले रिप्रेजेंट दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, और ये मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, ये भी याद होना चाहिए, हमने बहुत जगह इसका ग्राफ भी बनाया है। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू ए का क्या होता है, स्क्वायर आता है। कैसे स्टार्ट कैसे करते बनाने के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू a, तो दिस इज द लाइन। ठीक है, फिर सिमिलरली 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी, x पॉजिटिव y नेगेटिव x पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, सो विल गेट दीस 4 स्ट्रेट लाइंस, सो दैट विल बी अ स्क्वायर। अब वो क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, इसका मतलब स्क्वायर के बाहर सर्कल के अंदर, स्क्वायर के बाहर सर्कल के अंदर मतलब ये वाला रीजन, ये हुआ। अब सिमेट्री से बोल सकता हूं ये चारों रीजन बराबर होंगे, या फिर ऐसे बोल दो दिस रीजन इज एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो दैट इज माय आंसर। तो ऐसे लिख लो, टोटल एरिया जो एरिया जिसके अंदर P मूव करेगा दैट विल बी एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर, मतलब पाई a स्क्वायर माइनस
एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे लिखे, तो बहुत तरीके, ये तो स्क्वायर है मतलब रोम्बस भी है, तो हाफ इंटू d1 d2 कर दो, तो हाफ d1 d2 तो 2a इंटू 2a, दैट्स इट। तो 2 से 2 कैंसिल, पाई a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, दिस इज द आंसर, दिस इज द एरिया ऑफ रीजन इन विच p कैन मूव। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो लिखो, ये भी सिंपल ही है। मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड मॉड ऑफ y माइनस x लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ऑल्सो एक और कर्व दे रखा है x, नहीं 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय ऑल दीस। ठीक है ना, या फिर p वेयर p कैन मूव, जैसे पहले क्वेश्चन था, बस कर्व हमारे ये दे रखे हैं। तो देख लेते हैं, पहले ये दोनों स्ट्रेट लाइंस बना लेते हैं। तो इससे मेरा क्या आएगा, x प्लस वाई, एक बार x ओपन प्लस के साइड होगा, एक बार माइनस के साथ ओपन होगा, तो यू विल गेट दीज टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 के लिए और x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 1 के लिए ये लाइन आ जाएगा। सिमिलरली इधर से प्लस माइनस के साथ होगा तो हमारा ऐसे लाइन आ जाएंगे, लाइक दैट वे। सो दिस विल बी अ स्क्वायर, ये 1 है, ये माइनस 1 है, सिमिलरली ये 1 है, ये माइनस 1 है। अब बोल रहा है लेस देन, मतलब इनके बीच में, मतलब इन दोनों लाइन के बीच में और इन दोनों लाइन के बीच में, तो एरिया वो स्क्वायर कवर हुआ अंदर, स्क्वायर का अंदर वाला रीजन। अब इस सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल भी क्या बोल रहा है, वो सर्कल का रेडियस कितना है 1/2, तो 1/2 इसका मतलब हमारा सर्कल ऐसा कुछ तो होगा। अब वो बोल रहा है सर्कल के बाहर और स्क्वायर के अंदर, तो एरिया क्या हो गया हमारा, ये वाला रीजन जो मैं रेड से शेड कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो नथिंग बट एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज हाफ इंटू d1 d2, तो 2 इंटू 2, ठीक है ना, हाफ d1 d2 होता है साइन थीटा साइन 91, तो माइनस पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कितना है 1/4, सो 2 माइनस पाई बाय 4, दिस इज द आंसर फॉर दिस। ठीक है, चलो और करते हैं। ठीक है ना, अब क्वेश्चन करने वाले हैं, हम काफी प्रैक्टिस करने वाले हैं, लिख लेना इसको। ठीक है, चलो और क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग है एज कंपेयर टू अभी तक जो हमने किया दोनों में से। लिखो, इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी, ए इज ओरिजिन, बी इज 8,0, C is 4,4 by √3. Now point P moves inside the triangle. Now a point P moves inside the triangle such that it is always closer to AB, always closer to AB than to AC or BC, then to AC or BC, then find the area of region in which P can move, then find the area of region in which P can move। करो, वीडियो पॉज करो और इसको कंप्लीट करो। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आ रहा हूं। तो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी, ए इज ओरिजिन, तो लेट्स से दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ए इज ओरिजिन, तो ये हो गया मेरा ए। बी इज 8,0, तो लेट्स से दिस इज 8,0, दिस इज माय बी। एंड सी इज 4,4 by √3, तो 4, है मतलब x कोऑर्डिनेट 4 है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट है, सो दिस इज द पॉइंट C विच इज 4,4 by √3। ठीक है, तो ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। अब उसने क्या बोला है कि एक पॉइंट है जो इस तरीके से मूव करता है कि वो जो पॉइंट है इट इज मोर क्लोजर टू AB देन टू AC और BC।
इसका मतलब हम किससे रिलेट करें, अभी बताया था मैंने। अब हम किससे देखो, हम जो पॉइंट है, जो वेरिएबल पॉइंट है, उसको किसके मतलब अक्रॉस कंपेयर कर रहे हैं, डिस्टेंस, वो भी किसके डिस्टेंस है, लाइन के। तो PA इक्वल्स टू PL1 इक्वल्स टू PL2, तो क्या होता है, एंगुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब एंगुलर बाइसेक्टर के एक तरफ वाला रीजन। तो लेट्स से इन दोनों का एंगुलर बाइसेक्टर ये है, तो पॉइंट मैंने बोला अभी AC के रिस्पेक्ट में, AB और AC के रिस्पेक्ट में माय आंसर विल बी नीचे वाला रीजन, क्योंकि नीचे वाला रीजन इज मोर क्लोजर टू, देखो जो लाइन एंगुलर बाइसेक्टर है वो तो इक्वल डिस्टेंस पे है AB और AC से, बट उसने बोला है पॉइंट इज मोर क्लोजर टू AB, मतलब नीचे की तरफ होना चाहिए, ठीक है, इससे तो आया इस लाइन के नीचे। प्लस एट द सेम टाइम उसने बोला द पॉइंट शुड बी मोर क्लोजर टू AB देन BC, तो उसके हिसाब से अगर मैंने उसका एंगुलर बाइसेक्टर बनाया, लेट्स से दिस इज, तो इस लाइन के नीचे और इस लाइन के नीचे, तो कौन सा रीजन हो जाएगा हमारा, द रीजन विल बी in which P can move is this thing, where this is the angular bisector, that means this is, ये हो गया हमारा, एक मिनट, 60 डिग्री 30 डिग्री नहीं 15 होगा, ठीक है, क्यों होगा 15, क्योंकि 4/√, इसका स्लोप कितना हो गया 1/√3, 30 डिग्री एंगुलर बाइसेक्टर, तो ये 15 डिग्री हो गया। तो मैंने बोला पहले मैं इस एरिया लिख लेता हूं, पहले इतने रीजन का लिख लेता हूं, उसका ट्वाइस कर देता हूं, तो ये 4 है, ये बेस इज 4, तो ये मेरा हाइट कितना हो गया इस ट्रायंगल का, 4 10 15 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस 4 इंटू हाइट 4 10 15, दिस इज द आंसर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जेई के हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि जनरली बच्चों को क्लिक करता नहीं है, ठीक है ना, ये वाले पार्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला क्लिक कर भी जाता है, PA ग्रेटर देन PB या PA लेस देन PB, बट PL1 ग्रेटर देन PL2 वाला पार्ट जनरली बच्चों को क्लिक नहीं करता है, तो दिस विल बी कंसीडर एज बिट टफर क्वेश्चन है, बहुत सॉल्यूशन इजी, बट सोचना थोड़ा टफ था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पॉज करो, इसको कॉपी करो। ओके चलो, तो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन मैं होमवर्क भी दूंगा तुमको इसके बेसिस पे, बट बिफोर दैट एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज, चलो लिखो, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू √x एंड x² प्लस y² लेस देन 2, ठीक है ना, एरिया बाउंडेड निकालना है दोनों कर्व के बीच में, तो निकालो, चलो तुम करो पहले वीडियो पॉज करके। चलो तो फिर अब मैं प्लॉट करता हूं, तो x² प्लस y² लेस देन 2, दिस इज अ सर्कल, ठीक है, दिस इज सर्कल, और लेस देन इसका अंदर वाले रीजन। चलो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू √x, तो y √x क्या होता है, y इज इक्वल टू √x, तो ये वाला कर्व होता है हमारा ऐसा, दिस इज y इज इक्वल टू √x। अब ग्रेटर देन बोला है, याद रखना, ग्रेटर देन बोला है, इसका मतलब इस रीजन के ऊपर वाला पार्ट, तो इस पैराबोला के, जैसे अगर पूरा पैराबोला होता है हमारा, मान लो y² इक्वल टू 4x टाइप होता, तो हम क्या बोलते हैं, बाहर वाला रीजन कौन सा होता हमारा, इस पैराबोला के बाहर। तो अब मैंने ये वाला कर्व तो ले नहीं रहा हूं मैं, तो बाहर वाला रीजन कौन सा हो गया, इस पैराबोला के ऊपर वाला पार्ट, और सर्कल के अंदर तो क्या होगा, शेड करके बता देता हूं मैं। तो एरिया बाउंड, जो एरिया दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है जो रीजन, दैट इज दिस वन, ठीक है। तो इसको क्या करें, उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना पड़ेगा ही, तो निकाल लेते हैं, इसको इसमें रख देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, y इक्वल टू √x और इसको, तो इधर से आएगा हमारा x² प्लस y² कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2, तो x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, प्रोडक्ट इज सम इज -1, तो -2, 1, ठीक है, तो डेफिनेटली इस साइड है तो +1 होगा, तो ये 1 हो गया। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अपर कर्व क्या है, सर्कल, और सर्कल की जो ऊपर वाली ब्रांच क्या होगी, देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू √2 माइनस x² पॉजिटिव वाली, तो अपर कर्व इज सर्कल, दैट इज 2 माइनस x² माइनस लोअर कर्व इज √x dx, दैट्स इट, ठीक है ना, जस्ट अ सेकेंड, करेक्ट है, ठीक है ना, क्लियर हुआ होगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज मोर इंटरेस्टिंग देन दिस वन, करते हैं।
चलो क्वेश्चन इज तो ये इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन जो मैं अभी करा रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 2 मॉड वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, निकालो, चलो एरिया ऑफ रीजन निकालो इन विच पी कैन मूव। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं इसको। तो देखना, ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, रियली दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सुनना, ध्यान से सुनो। अब मैंने बोला ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, दिस इज सिमेट्रिक इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स, क्योंकि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो भी कर्व चेंज नहीं होने वाला, y को माइनस वाई से चेंज करूंगा तो भी कर्व चेंज नहीं होने वाला। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको प्लॉट कर लेता हूं ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वैसा ही शेप होगा हर एक जगह। अच्छा, अब मैंने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए x और y मॉड को ओपन कर सकता हूं, तो आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 लेस देन है। मैं इक्वालिटी के लिए देख रहा हूं, पहले तो बाउंड्री देख रहा हूं, उसके बाद अंदर वाला रीजन ले लेंगे सर्कल का। ठीक है, अच्छा, अब दिस इज अ सर्कल विद सेंटर 1,1 एंड रेडियस इज √2। मैंने बोला ये सेंटर क्या हो गया 1,1 एंड रेडियस इज √2। और ये जो सर्कल है मेरा, दिस इज अ सर्कल विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस 4। तो पहले चलो मैं इसको बना लेता हूं। पहले मैंने बोला ये बना दिया मैंने सर्कल, ये हो गया 2, दिस इज 0, -2 एंड दिस इज 2,0। अब देखना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। अब मैंने बोला ये तो ये वाला अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इस सर्कल के बाहर वाला रीजन। अच्छा, अब मैंने बोला इसी सर्कल को मैं प्लॉट कर रहा हूं ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो देखो कैसा लगेगा देखने में। इस सर्कल के लिए मेरा सेंटर 1,1 है, ठीक है ना। तो 1,1 मेरा इस पे लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो सर्कल है ओरिजिन से पास कर रहा है, और ये सेंटर है। इफ यू विल सी 2,0 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि लेट्स से अगर मैं इसको A पॉइंट बोल रहा हूं, इसको B पॉइंट बोल रहा हूं, तो ये जो सर्कल है इट विल बी समथिंग लाइक दिस। एक्चुअली मैं पूरा सर्कल बना रहा हूं, पूरा मतलब ये वाला सर्कल बना रहा हूं मैं, 1 मिनट के लिए ये वाला बना रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा ये कैसे है। ये वाला सर्कल तो ऐसा कुछ होगा, देखो जो मैंने अभी बनाया है ब्लू कलर में पूरा, दैट इज दिस सर्कल, नॉट दिस। अब इसके लिए मैंने क्या बोला, अभी हमने क्या कर रहे हैं, ये सर्कल और ये सर्कल बराबर है ओनली फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट ले लिया, बाकी हटा दिया। देखो ध्यान से। अब मैंने बोला ये जो कर्व लिखा है, व्हाटएवर सर्कल है जो भी है, दिस इज सिमेट्रिक इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स। तो क्या बनेगा हमारा कर्व, ऐसा थोड़ा शेप देख लेना, थोड़ा अनइवन सा हो रहा है, ठीक है। तो एरिया मुझे कौन सा निकालना है, बेसिकली इस सर्कल के अंदर, इसके बाहर, दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया। ये एरिया और सिमेट्रिक है फिगर, तो ये एरिया चारों बराबर होंगे। निकालना मुझे ये चारों हैं, तो एक निकाल देते हैं उसका 4 टाइम कर देंगे, एक निकाल देते हैं उसका 4 टाइम कर देंगे। तो एक कैसे निकालना है देखना ध्यान से, मैं इस पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से। उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखना ध्यान से कैसे। देखो एक तरीका तो क्या है इंटीग्रेशन, बट देखो बिना इंटीग्रेशन के भी हम करने वाले हैं। वैसे मैं एक और लेक्चर लूं, एक और पार्ट बनाऊंगा, उसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो हमारे विदाउट इंटीग्रेशन से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। देखो अब ध्यान से देखो, लेट्स से मैंने इसको A1 बोला, इसको A2 बोला, इसको A3 बोला। देखो ध्यान से देखना, मुझे निकालना है A3। तो सबसे पहले तो मैंने A1 लिखा, A1 कितना होगा, मैं अभी एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं A3 विदाउट इंटीग्रेशन। A1 क्या होगा, हाफ इंटू बेस इज 2 इंटू हाइट इज 2, तो दैट इज 2। देखो A1 2 आ गया। अच्छा, उसके मैंने बोला A1 प्लस A2 कितना होगा, ध्यान से देखो A1 प्लस A2 कितना है। जो हमारा ये वाला सर्कल है ना, इसी का फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट। अब ये वाला जो सर्कल है वो तो चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ A1 प्लस A2 क्या होगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ दिस सर्कल। तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ दैट सर्कल इज पाई r स्क्वायर, और r स्क्वायर इज 4, तो ये हो गया पाई। देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं अभी। अब मैंने बोला A2 प्लस A3, अकॉर्डिंग टू द फिगर व्हाट इज A2 प्लस A3। देखो ध्यान से देखो, A2 प्लस A3 इसी सर्कल का हाफ है, क्योंकि जो AB है दैट इज डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो क्या बोल रहा हूं मैं, A2 प्लस A3 इज व्हाट, हाफ ऑफ
ये सर्कल का एरिया, इस सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर 2, तो दिस इज अगेन पाई। अब देखो इन तीनों इक्वेशन से कैन आई कैलकुलेट A3? यस, क्यों नहीं निकाल पाएंगे। देखो मैंने क्या किया, एक काम करते हैं, A1 पता है मुझे और A3 निकालना है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो इधर क्या आएगा मेरा A2, तो A2 तो कैंसिल हो गया, A3 माइनस A1, A3 माइनस A1 इज इक्वल टू 0, मतलब A1 A3 बराबर है, तो A1 A3 बराबर है A1 is 2, तो मतलब A3 हमारा कितना आ गया 2, बट A3 नहीं निकालना मुझे, A3 का 4 टाइम्स, बिकॉज A3 तो इतना सा है, मुझे चारों में सिमेट्रिक है, तो फाइनल आंसर में क्या बोलूंगा, फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2 into 4 दैट इज 8 यूनिट्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो काफी, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, मतलब मेंस के लिए तो मैं टफ ही बोलूंगा, बट और एडवांस के लिए टफ नहीं होगा, तो मतलब मॉडरेट, मतलब मेंस से एडवांस लेवल के बीच में, ठीक है। ऑफ कोर्स दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन यूज नहीं हुआ, कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गई, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन कुछ होमवर्क दे रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। तो क्वेश्चन है हमारा, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक ये तो सिंपल है जो मैं अभी लिख रहा हूं, सिंपल मतलब प्रोसीजरल, सिंपल मतलब कैलकुलेशन तो हो गई, -6x - 4y + 12 लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड y लेस देन इक्वल्स टू x एंड x लेस देन इक्वल्स टू 5/2, 5/2। एग्जाम्पल 2 लिखो, एग्जाम्पल 2 इज लेट, ये एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, इसमें टाइम देना और सोचना अच्छे से, ठीक है ना, एडवांस का क्वेश्चन है, पहले जब 2000 के आसपास जब पेपर बनते थे, टफ जब का है। लेट अ स्क्वायर हैव वर्टाइसेस +-1, +-1 एंड पॉइंट P moves within it such that it is always closer to origin। देख लेना हम पॉइंट को किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, कीपिंग दैट इन माइंड, जो मैं बताया था, हिंट दे रहा हूं मतलब एक तरीके से, ठीक है ना, जो अपन ने एरिया ऑफ रीजन स्टार्ट किया तो मैंने PA ग्रेटर देन PB, PL1 ग्रेटर देन PL2, लाइक दैट वे 5-6 टर्म यूज किए ना, उन सब का ध्यान रखना। मोर क्लोजर टू ओरिजिन देन एनी वन ऑफ द एजेस, ठीक है ना, देन फाइंड एरिया ऑफ रीजन इन विच इट कैन मूव, ठीक है। सो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद और क्वेश्चन है मेरे पास, या वन मोर क्वेश्चन लिखो, फॉर एनी रियल टी x इज इक्वल टू टी, ऐसे लिख लेता हूं मैं, ठीक, x इज इक्वल टू e की पावर t प्लस e की पावर -t/2, कॉमा y इज इक्वल टू e की पावर t माइनस e की पावर -t/2। पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है, इजी है वो, तो मैं अलजेब्रिक में कन्वर्ट करोगे तो यू कैन आइडेंटिफाई द कर्व आल्सो, ठीक है ना, वेरी सिंपल कर्व है। फॉर एनी रियल t x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, अच्छा उसने ऑलरेडी दे दिया नाम, इज अ पॉइंट फॉर एनी रियल टी, दिस इज अ पॉइंट ऑन, वैसे बताना नहीं चाहिए था, चलो बता दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना, दिस इज अ हाइपरबोला रेक्टेंगुलर, यू कैन, इफ यू विल स्क्वायर दीज टू एंड इफ यू विल सब्ट्रैक्ट, टी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। शो दैट द एरिया bounded by this hyperbola and the line joining its center and the lines
and the lines joining its center to the point corresponding to the points corresponding to the points corresponding to T1 and minus T1 and minus T1 is T1। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, पॉज क्या तुम तो, मैं ये एंड ही है हमारा लेक्चर का। एक बार देख लेता हूं, फिर भी अगर मेरे पास कोई और क्वेश्चन बचा हुआ है देन आई कैन गिव यू। नो, देयर इज नो क्वेश्चन हियर, देयर इज नहीं, इधर भी नहीं है, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे, तो ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन इज डन नाउ। तो अभी मैं एक और पार्ट बनाने वाला हूं इन विच आई विल यूज फाइंडिंग एरिया विदाउट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन दैट आई विल डिस्कस, ठीक है ना। आफ्टर दिस पार्ट आज ही के दिन कोशिश करूंगा मैं आज ही के दिन पोस्ट करने की, ठीक है। तो करो इसको।